नमस्कार। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बीएससी पार्ट 3 सेक्शन सी और एच के लिए फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में अपने व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। कल हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर विचार किया था और उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से ब्लैंक बॉडी रेडिएशन में रेले जीन्स लॉ की फेल्योर हुई और उस फेल्योर का कारण प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सम पार्टीशन ऑफ एनर्जी था और जो प्रॉब्लम हुआ था एनर्जी डेंसिटी का वो लो फ्रीक्वेंसी पर तो मैचिंग में थे एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर इनमें बहुत ज़्यादा अंतर था और हमने इस प्रॉब्लम को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया था। प्लैंक्स ने अपना क्वांटम रेडिएशन लॉ दिया और उसके आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की उस प्लैंक रेडिएशन लॉ का उपयोग करते हुए व्याख्या दी थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम हैं वो 1887 में हर्ट्ज़ के द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे और हर्ट्ज़ ने विद्युत चुंबकीय विकिरण और मैक्सवेल समीकरण के एग्जिस्टेंस को बताया था। हर्ट्ज़ ने जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो ये प्रयोग किए गए थे, इस प्रयोग को बाद में लिनार्ड और हलवास ने पूरा किया था और उन्होंने ये देखा था कि जब कभी किसी धातु पृष्ठ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिराए जाते हैं तो रेडिएशंस गिराने पर धातु की सतह से कुछ आवेशित कण बाहर निकलते हैं और उन्होंने इन निकलने वाले आवेशित कण की E/m ज्ञात किया और ज्ञात करके लिनार्ड ने बतलाया कि इस प्रकार से जो उत्सर्जन प्रक्रिया में जो कण निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और इस कार्य के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से उपयोग में ली गई है। एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक प्लेट कैथोड कह सकते हैं, एनोड कह सकते हैं। ये ऊपर एक विंडो है जहाँ से रेडिएशंस गिराए जा सकते हैं और इस पूरी असेंबली को हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर बना करके वोल्टेज और चूँकि इसमें जो करंट फ्लो करती है वो काफ़ी कम होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है, इसलिए हमने इस प्रकार की इसमें व्यवस्था रखी हुई है। तो जिस विधि के द्वारा इस प्रकार का जो अध्ययन होना है उसकी जो व्याख्या है वो आइंस्टीन के द्वारा दी गई है और यह व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के अनुप्रयोग के द्वारा ही संभव है। अतः कह सकते हैं जब किसी धातु की प्लेट पर किसी निश्चित आवृत्ति के अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे हम उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस तरीके से जो हमको करंट मिलेगी उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने वाली परत को फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। साइंटिस्ट लिनार्ड ने इस प्रायोगिक व्यवस्था के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें हम पहले रिजल्ट पर विचार कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम का अध्ययन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा और इस केस में ये पाया गया कि यह लीनियरली परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे इंटेंसिटी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी बढ़ रहा है।
तो किसी भी निश्चित आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और तीव्रता से हमारा अर्थ क्या है? एकांक समय में तरंगाग्र के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से विकिरित होने वाली ऊर्जा, अर्थात आपतित विकिरण की ऊर्जा बढ़ने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से करंट का मान भी बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ रहा है, और यह जो परिवर्तन है यह परिवर्तन रैखिक हो रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर विचार करें। हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया है, और हम अलग अलग बीम जो उस विंडो से डाल रहे हैं उसकी तीव्रता में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि हम तीव्रता I1 रख रहे हैं तो देखें आप, जब पोटेंशियल 0 है तब भी फोटो करंट का मान 0 नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में कुछ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच गए हैं। जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के मध्य में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया जाता है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल अनुभव करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन प्राप्त हो जाता है, और यदि हम इस पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाएं, 0 से कम करना प्रारंभ करें, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एक रिपल्सन फोर्स अनुभव करते हैं, और उसके कारण दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी आती है। परिणाम स्वरूप करंट का मान घटने लगता है। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान कम होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब फोटो करंट का मान 0 हो जाएगा। हमने दूसरी डिफरेंट इंटेंसिटी ली हैं, जिसको कि मैंने I2 और I3 दिखाया हुआ है। I3 का मान I2 और I1 दोनों से ज़्यादा है। इसी प्रकार के ग्राफ की पुनरावृत्ति होती है। आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए सैचुरेशन करंट निश्चित धन विभव के संगत उच्चतम प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव या अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इस प्रकार से जब नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 हो जाएगा, हम उसे कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। अतः आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया न्यूनतम ऋण विभव, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए, निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा 0 तब होती है जब निरोधी विभव के संगत इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, अर्थात दोनों समान हो जाती हैं। तो हमने लिखा है ½mv² max इज इक्वल्स टू EV0। यह एक सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो लिनार्ड के द्वारा प्राप्त किया गया। तीसरा रिजल्ट है देहली आवृत्ति का। हम डिफरेंट मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, उनकी वैल्यूज को प्राप्त करते हैं। मैंने इस डायग्राम में 2 मेटल A और B के लिए ये लिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जब आवृत्ति का मान μ0 या इससे अधिक है तब प्रारंभ होगा। μ0 से कम होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कभी भी प्रारंभ नहीं हो पाएगी, और उस स्थिति में चाहे आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता के मान में कितनी भी वृद्धि क्यों ना कर ली जाए, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ नहीं हो पाएगी। तो जिस विशेष आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होने लगे, हम उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आपातित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, देहली आवृत्ति कहलाती है।
देहली आवृत्ति के ऊपर निरोधी विभव और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपातित विकिरण की आवृत्ति के साथ लीनियरली बढ़ती हैं। यह आपातित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बतलाया है। और एक और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर समस्त शर्त पूरी हों, अगर सभी कंडीशंस पूरे हों, समस्त कंडीशंस में प्रमुख रूप से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है कि अगर आपातित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर और इससे अधिक होगी, तब निश्चित रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और उससे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कहीं भी कोई समय नहीं लगता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। कोई भी टाइम लैग इस प्रभाव में नहीं होता, विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। साइंटिस्ट लिनार्ड के द्वारा प्राप्त किए गए ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की सर्वप्रथम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या दी गई और प्रकाश के तरंग सिद्धांत से जब इनका व्याख्या दी गई तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया और इस प्रायोगिक जो परिणाम हैं उनकी सफल व्याख्या दी गई और इस कार्य के लिए जिस प्रकार से आइंस्टीन ने इन प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया है, इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला और क्वांटम सिद्धांत का, क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन संभव हो सका। इस बात का अध्ययन कल हम करते हैं। धन्यवाद।